आप सभी को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। हम बात कर रहे हैं होला अष्टक की, यानी वो 8 दिन जो होली से पहले माने जाते हैं। इस बार होला अष्टक का मान 27 फरवरी सोमवार को सूर्योदय से प्रारंभ हो जाएगा और 7 मार्च मंगलवार पूर्णिमा तक रहेगा। वैसे तो होला अष्टक 8 दिन के होते हैं, परंतु तिथि वृद्धि के कारण इस बार होला अष्टक 9 दिन के हो गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एकादशी इस बार 2 दिन मनाई जाएगी। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस अवधि के दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार होला अष्टक के दिनों में वातावरण में नकारात्मकता का प्रभाव रहता है, यानी नेगेटिविटी रहती है। अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र अवस्था में रहते हैं, जिस कारण ग्रहों की ऊर्जा काफ़ी नकारात्मक रहती है। इसका असर व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता पर भी पड़ता है। ग्रहों की प्रतिकूलता के कारण इस अवधि के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत संस्कार, भूमि पूजन, मुंडन, भूमि क्रय विक्रय, किसी भी प्रकार का नवीन कार्य वर्जित माना जाता है। और जितनी भी नवविवाहिताएं होती हैं उनकी पहली होली ससुराल में ना मनाकर मायके में मनाने का विधान है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो होला अष्टक के वातावरण में खतरनाक जीवाणु और विषाणु ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। तापमान में वृद्धि से इस मौसम में शरीर पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें विपरीत असर डालती हैं। होलिका दहन के दौरान निकलने वाली अग्नि के साथ ही आसपास के बैक्टीरिया और नेगेटिविटी यानी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है। हालांकि होला अष्टक के दौरान मौसम में तेजी से बदलाव होता है। सर्दी खत्म हो रही होती है और गर्मी शुरू हो रही होती है। बसंत के प्रभाव से प्रकृति पुष्प पल्लवित यानी चारों तरफ हरियाली देखने की शुरुआत हो जाती है। शीतल और सुगंधित पवन मन में उल्लास भर देती है। पर मान्यता है कि होला अष्टक के दौरान पूजा पाठ का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस दौरान मौसम में तेजी से बदलाव होता है और एक पौराणिक कथा के अनुसार फागुन शुक्ल पक्ष अष्टमी को कामदेव ने महादेव की तपस्या भंग की थी, जिससे क्रोधित होकर महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। इस दिन से होला अष्टक की शुरुआत होती है। एक और मान्यता के अनुसार प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से नाराज उसके पिता राजा हिरण्यकश्यप ने इन 8 दिनों में उसको भयंकर कठिन यातनाएं दी। पूर्णिमा के दिन हिरण्यकश्यप ने बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, उसके साथ प्रहलाद को जलाने का प्रयत्न किया, परंतु प्रहलाद तो बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई, जिस कारण होलिका दहन मनाया जाता है। इसी अवधि को, ये जो 8 दिन की अवधि थी, इसी को होला अष्टक के रूप में माना जाता है। तो इस पौराणिक कथाओं के अनुसार जो ये 8 दिन हैं ये अच्छे नहीं थे और इसी का अनुसरण करते हुए हम होला अष्टक मनाते हैं। परंतु अगर आप धर्मशास्त्र और सनातन को नहीं भी मानते, तब भी आपको इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि मौसम में बदलाव होने से, यानी शीत ऋतु के समापन और ग्रीष्म ऋतु के आगमन, इन दोनों के जो बीच का समय है, इस समय हमारी प्रकृति में बहुत ही तेजी से बदलाव आने लगता है। और ये बदलाव के चलते एक सुस्त सर्दियाँ जब जा रही होती हैं और उग्र गर्मियाँ आ रही होती हैं, तो इसका मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। इसीलिए अनुशासित दिनचर्या को अपनाने की सलाह दी जाती है। होला अष्टक में स्वच्छता और खान पान का उचित ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। साथ ही धार्मिक कार्यों में मन लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर हम अपना ध्यान इस मौसम के जो परिवर्तन के कारण हमें परेशानी होने वाली है उससे हटाकर अगर जप तप में लगा देते हैं
तो हमारा जो मानसिक संतुलन है वो काफ़ी हद तक बना रहता है। होलाष्टक के 8 दिनों के दौरान हमें एकाग्रचित होकर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। पूजा अर्चना, व्रत, उपवास, धर्म कर्म, ये सारे कार्य हम कर सकते हैं। और अगर आप में सामर्थ्य हो तो ज़रूरतमंदों को दान भी दें। और ये जो होलाष्टक का समय अवधि है, इसे बड़ा ही सिद्धिदायक माना जाता है। इस दौरान सिद्धियां ध्यान से सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। होलाष्टक के दिनों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का मंत्र उच्चारण करें। अगर आप हनुमान भक्त हैं तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो उनके बाल स्वरूप की पूजा करें, इसका विशेष लाभ मिलता है। सर्वोत्तम तो ये रहेगा कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। होलाष्टक के दिनों में विचारों में भी नकारात्मकता बढ़ जाती है। होलाष्टक में मन को शांत और सकारात्मक रखने के लिए ध्यान करें और भगवान का ध्यान करेंगे तो जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। मान्यता है कि होलाष्टक के दौरान की गई पूजा से भगवान की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको उपयोगी और अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।